हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.42 जिसमें वो कहता है कि कैलकुलेट द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स इन द गिवन सर्किट। ठीक है जी, वो कहता है कि आपको जो सर्किट दिया गया है उसमें आपके पास जो भी डिपेंडेंट सोर्स है उसके क्रॉस आपने पावर अब्सॉर्ब जो हो रही है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आपको पता है डिपेंडेंट सोर्स जो होता है वो डायमंड शेप में होते हैं सोर्सेज। तो यहाँ पे ये एक ही डिपेंडेंट सोर्स है, ये देखें ये वी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, वैसे भी नजर आ रहा है, और ये डायमंड शेप में इसका सर्किट है। तो इसके हमने पावर फाइंड आउट करनी है, तो इसको पहले ही मैं मेंशन आपके लिए किए देता हूँ। पावर 1.5 Vx हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये बता रहा है कि ये इस सोर्स की हम पावर फाइंड आउट कर रही है, नीचे इसका नाम ये चीज़ जाहिर कर रहा है। ठीक है, ये पावर हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी पावर फाइंड आउट करना चाहता हूं तो आपको पता ही है पावर का मेन फार्मूला क्या होता है। पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है जी, इसके वोल्टेजेस तो हम मालूम चले कार ही लेंगे जैसे भी हो सका। दूसरे नंबर पे आ जाता है करंट। करंट कैसे मालूम करेंगे? करंट हमें ओवरऑल इसके ऊपर क्या अपना केवीएल लगाना पड़ेगा, करंट पहले मालूम करनी पड़ेगी, आई जो इस सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है। तो सर्किट के अंदर जो करंट हमने फ्लो करवानी है आपको पता ही है कि हम उसका क्या नाम रख सकते हैं, कोई भी नाम मतलब हम दे सकते हैं, हम आई ही चले दे देते हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है, आप जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा हमेशा हम करंट की डायरेक्शन क्या रखेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट रख दी। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट बात करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, मेन जो हमें तंग करती है ना, यहाँ पे एक बात मेरी गौर से सुनना। ये जो Vx आपको नजर आ रहा है ना बीच में, ये बता रहा है कि इतने एरिया में अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहो ना तो आपको Vx वोल्टेज मिल जाएंगे। ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो एरो है ना, ये हमें साइन कैसे हमें पता चलता है, एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पे नेगेटिव साइन होता है और जहाँ पे खत्म हो रहा होता है वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। इस तरह से इसके वोल्टेज के साइन होते हैं। अब देखो मसला पता क्या आएगा, अगर मैं केवीएल लगाता हूँ आउटर बाउंड्री के ऊपर, यानी ये जो लूप है ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 3 लूप बन सकते हैं। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चंस में बताया कि हम ऐसे क्वेश्चंस में कई लूप बना सकते हैं। मतलब एक ये लूप हमारे पास सिंगल, अगर हम इस एरो को फॉलो करें, एक इसके अंदर एक लूप है और एक बाउंड्री का लूप है। ओवरऑल एक सिंगल लूप ही है हमारे पास, लेकिन हम उसके लूप बना सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अब देखो अगर मैं बाउंड्री के ऊपर ही हमने लूप के ऊपर केवीएल लगा के करंट को मालूम कर पाएंगे, लेकिन Vx हमें तंग करने वाली है। तो Vx को पहले हम सॉल्व आउट कर लेंगे। पता कैसे? ये देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये आपका रफ अमल का सर्किट है, जिन बच्चों को समझना है वो रफ अमल में ये सर्किट ड्रा करके केवीएल लगा लीजिएगा। अदरवाइज ये केवीएल नहीं लगता, ये बस हमें अपने मतलब के कंसेप्ट से उसकी इक्वेशन लिखनी होती है। ये देखो, ये जो आपको मैंने बताया ना, ये एक अंदर भी इसके एक लूप है, उस लूप की मैं ये शेप अलग से ड्रा कर रहा हूँ। ऊपर देखो पॉजिटिव का साइन है Vx का, नीचे नेगेटिव का साइन है। ठीक है जी, और ये नीचे से इस तरह से सर्किट बंद हो गया। 6 किलो ओम का रजिस्टर आ गया और ये हमारा आ गया 2 किलो ओम का। तो मैंने कौन सी बाउंड्री लिया जी? ये वाली, ये जो हमारा एक लूप बन रहा था, ये क्या है, ट्रायंगल है एक। तो बाकी अगर मैं इसका लूप बनाता तो ये एक अलग लूप बन जाता, और आउटर बाउंड्री का लूप वो एक अलग चीज़ है। तो देखो ये Vx है हमारा। ठीक है जी, अब देखो स्टूडेंट्स, करंट की डायरेक्शन सेम है हर लूप में, क्योंकि लूप एक ही है, बस हम उसके हिस्से बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी करंट का नाम भी सेम होगा और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी जो हमने रख लिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, Vx की एक इक्वेशन बना लूँगा। तो इसके ऊपर देखो, अगर हम KVL लगाते हैं तो अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा ये आ जाएगा -Vx। आपने लिखना नहीं अप्लाई केवीएल, ये आप अपने कंसेप्ट से लिख रहे हो, ना कि केवीएल अप्लाई करके। कंसेप्ट मतलब केवीएल ही है, लेकिन आपने वहां पे इस तरह से करोगे तो वो ज्यादा लंबा काम हो जाएगा आपका। बस आपने ये इक्वेशन लिख देनी है, केवीएल आप रफ अमल में ये इसकी शेप ड्रा करके लगा लीजिएगा। ठीक है, तो देखो अब जब करंट 2 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरेगी, आपको पता ही है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम किसी रजिस्टर के वोल्टेज लिखना चाहें तो हमारे पास फार्मूला होता है V = IR। ठीक है जी, ये फार्मूला होता है। तो केवीएल मतलब कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हम वोल्टेजेस लिख रहे होते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 किलो ओम रजिस्टर है, करंट का नाम I है, तो 2KI बन जाएगा। ठीक है, और रजिस्टर के जो वोल्टेज होते हैं वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। आगे 6 किलो ओम में से जब करंट गुजरेगी तो ये आ जाएगा +6KI। इसी तरह से जैसे ये 2KI के लिए आया था, अब देखो हमारा चक्कर मुकम्मल होगा तो =0 लिख देंगे। ठीक है जी, क्योंकि हम वहीं पे वापस आ गए। अब देखो यहाँ से हमें Vx की इक्वेशन मिल गई है। क्या? Vx दूसरी जानिब गया और इस जानिब ये दोनों जमा हो गए, तो 8KI हमारे पास इक्वेशन आ गई Vx की। बस इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप केवीएल लगाओ आउटर लूप पे या अपनी जो बाउंड्री है ना, इस पूरी बाउंड्री पे। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई केवीएल एट द गिवन लूप। अब आप ये लिख सकते हो, क्योंकि उसे अब आप लाजमी लिखोगे, क्योंकि ये चीज़ लाजमी बताना कि हम केवीएल लगाने लगे हैं लूप पे, एट गिवन लूप। ठीक है जी, ये केवीएल लगने लगा जी। तो कहाँ से चलना स्टार्ट करें? चलें यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। हमने बाउंड्री के पूरे हिस्से को कवर करना है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में से गुजर रही है, तो ये आ जाएगा 1.5 Vx। ठीक है जी, जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये रजिस्टर आ जाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लिहाजा आपको पता ही है हमारे पास ओहम्स लॉ के मुताबिक आ जाएगा 4KI, तो ये आ जाएगा +4KI। उसके बाद आगे करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है 12 वोल्ट के, तो ये आ गया +12। आगे जब हम बढ़ते हैं तो 2 किलो ओम में से करंट गुजरती है, 2KI आ गया। इसी तरह से 6K में से जब गुजरेगी तो 6KI आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, ये 3 किलो ओम के रजिस्टर में से करंट गुजरती है, तो ये आ गया 3KI। उसके बाद ये आगे 3KI, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि जगह वहाँ पे कम पड़ गई है। और देखो हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो =0 हो गया। ठीक है जी, अब देखें स्टूडेंट,
Vx की आपने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक हो गया। और ये जो 12 है कांस्टेंट है, इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाए। अब 1.5 को जो वैल्यू है 8 ही है ना, उसके साथ देखो 1.5 Vx लिखा हुआ है। 1.5 को अगर मैं Vx से ज़रब दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8Ki आ जाएगा ना इसकी जगह, जब Vx की जगह पुट करूँगा। चलो रफ अमल में करके बता देता हूँ। देखो ये देखो 1.5 इंटू हम ये वैल्यू पुट करेंगे Vx वाली 8Ki, तो 8 के साथ सिर्फ 1.5 मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास आ रहा है 12, तो 12Ki आ जाएगा। 12Ki, ये 12Ki बन गया। 12 में जब 4 जमा किया 16, 16 में 2 जमा किया 18, 18 में 6 जमा किया 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, यानी कि 30Ki आ गया हमारे पास। और ये जो अपना क्या नाम था दूसरा, ये 12 दूसरी जानिब जाके -12 हो चुका हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू -12/30K। आप ये कैलकुलेटर पे चेक कर लो क्या इशारिये में वैल्यू आती है, 12 तकसीम में 30, 0.4, तो -0.4 मिली एम्पेयर आपके पास करंट आ गया। किलो ऊपर आके मिली बन जाएगा। अब देखो मुझे करंट की वैल्यू तो पता चल गया। अब मैं पावर में मुझे मतलब कि दो चीज़ें दरकार हैं, एक तो करंट और दूसरा उसके वोल्टेज। वोल्टेज में अभी मुझे मसला है, लेकिन वो भी चलो हो ही जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ये वैल्यू जब पुट करूँगा ना, वहाँ पर भी करंट की ही वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलो आओ करते हैं। अब हम पावर फाइंड आउट करने लगे हैं स्टूडेंट्स। देखो पावर ऑफ 1.5 Vx इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। तो इसके वोल्टेज तो हमारे पास क्या है, इसके वोल्टेज है 1.5 Vx, लेकिन जो इसके स्टूडेंट करंट है, करंट के साथ जो साइन आएगा वो हमने उस तरह से वो वाला साइन लगाना जिस मतलब के पोल में करंट एंटर कर दिया। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में ही एंटर कर पा रही है, लिहाजा ये करंट जो है पॉजिटिव ही लगाई जाएगी साथ में। अगर ये नेगेटिव पोल में एंटर करती तो हम इसके साथ माइनस लिखते। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो 1.5 इंटू Vx की वैल्यू जो कि 8K आई थी हमारे पास, ठीक है, 8K इंटू आई, 8K और आई की वैल्यू भी मैं आगे साथ ही पुट कर देता हूँ, क्योंकि 8K के साथ आई भी मैंने यहाँ पे पुट किया ना, तो वो वैल्यू ये आई थी -0.4 मिली। ये 8K आई वाली वैल्यू, लेकिन अभी ये वाला आई रहता है, तो ये भी वैल्यू पुट कर दूंगा एक दफ़ा फिर से, -0.4 मिली, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई पावर की वैल्यू। पॉजिटिव में आनी चाहिए क्योंकि उसने बोला हुआ पावर आपकी अब्जॉर्ब्ड है जो आप फाइंड आउट कर रहे हो। तो देखो स्टूडेंट एक चीज़ आपको बताता चलो, ये जो किलो है ना इस मिली से कैंसिल हो जाएगा, 1 मिली कैंसिल हो जाएगा, दूसरा मिली रह जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये 0.24 आ गया, 0.24 मिली वाट। तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।